तो आज का ये विश्लेषण कुछ बहुत ही खास होने वाला है। हम अक्सर अपने आसपास सफल लोगों को देखते हैं और मन में ये बात आती ही है कि यार क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस काम कर रही है। आज हम इसी फंडे को डीकोड करेंगे। आरव और विक्रम नाम के दो किरदारों की कहानी से समझेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारी असली नियति तय करती है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत इसे गहरे सवाल से करते हैं। क्या सफलता पैदाइशी मिलती है या फिर ये लगातार संघर्ष और सही सोच का नतीजा है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन आज हम इसे एक कॉज एंड इफेक्ट की केस स्टडी की तरह देखेंगे। मतलब आज की छोटी छोटी आदतें कैसे कल का पूरा एम्पायर खड़ा कर देती हैं या उसे गिरा देती हैं। तो पहला हिस्सा है दो बिल्कुल अलग अलग शुरुआत। अब देखिए, किसी भी रेस का रिजल्ट समझना हो ना तो स्टार्टिंग लाइन देखनी पड़ती है। एक तरफ है आरव। बैकग्राउंड क्या है? पिता मजदूर हैं और माँ दूसरों के घरों में काम करती हैं। कई बार तो घर में ठीक से खाना भी नहीं होता। सोचिए, पुराने कपड़ों में स्कूल जाना और रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। ऊपर से गांव वालों के ताने अलग कि भाई गरीब का बेटा क्या ही कर लेगा। और दूसरी तरफ है विक्रम, एक बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन के बेटे। बंगले, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं। मतलब एक लाइफ वो है जो बेसिक रोटी कपड़े के लिए लड़ रही है और दूसरी वो जहां पैदाइशी सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिला है। दूसरा हिस्सा संघर्ष और घमंड। यहीं से असल में मानसिकता बननी शुरू होती है। आरव का रूटीन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुबह उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल भागना, शाम को चाय की दुकान पर काम करना और रात को देर तक जागकर पढ़ाई करना। ये कोई नॉर्मल शेड्यूल नहीं है, बल्कि ये अपनी किस्मत से सीधी टक्कर है। गांव वाले भले मजाक उड़ाए, लेकिन आरव ने ठान लिया था कि गरीबी उसकी कमजोरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। अब विक्रम की मेंटालिटी को देखते हैं। उसे कभी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब होता क्या है ना, जब बिना मांगे सब कुछ मिल जाए तो इंसान में थोड़ा घमंड आ ही जाता है। उसे लगने लगा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। उसने कभी मेहनत की असली कीमत समझी ही नहीं और इसी वजह से वो गरीबों को नीचा समझने लगा, मेहनत करने वालों की बेइज्जती करने लगा। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम था। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, समय का पहिया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। आरव की सफलता कोई जादू नहीं थी। गांव से शहर आना, भूखे पेट सोना, फिर भी डटे रहना। उसने कंप्यूटर सीखा, अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। क्या सब कुछ स्मूथ था? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में भारी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि वो हर गलती से सीखता गया। यही जिद और कुछ नया सीखने की भूख आखिरकार उसे एक कामयाब करोड़पति बना देती है। इसके बिल्कुल उलट विक्रम का डाउनफॉल देखिए। पिता का जमा जमाया बिजनेस हाथ में आया, लेकिन मेहनत की आदत तो थी नहीं। बस गलत लोगों पर भरोसा किया और सारा पैसा दिखावे में उड़ा दिया। जब जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता ना, तो यही होता है। कर्ज बढ़ता गया, कंपनी बंद हो गई और बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया। और हाँ, जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वो सारे दिखावटी दोस्त भी सबसे पहले रफू चक्कर हो गए। विक्रम बिल्कुल अकेला रह गया। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि कैसे हमारा नजरिया ही हमारा फ्यूचर तय करता है। आरव के पास क्या था? अडेप्टेबिलिटी, गलतियों से सीखने का जज्बा और कड़ी मेहनत। विक्रम के पास क्या था? सिर्फ ये घमंड कि सब कुछ उसका है, बेवकूफ़ी भरे इन्वेस्टमेंट्स और चापलूसों पर भरोसा। ये साबित करता है कि अंदरूनी काबिलियत के बिना बाहरी दौलत बहुत जल्दी हाथ से निकल जाती है, और अगर अंदर से आप मजबूत हैं तो आप जीरो से भी अंपायर खड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्से 4 पर, एक अप्रत्याशित मुलाकात, जब दोनों आमने सामने आते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। विक्रम, जो कभी लग्जरी कारों का मालिक हुआ करता था, आज बेसहारा होकर सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठा है। तभी एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कौन निकलता है? आरव। सोचिए, पासा पूरी तरह से पलट चुका है। विक्रम का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि अब आरव उसका वैसे ही मजाक उड़ाएगा जैसे वो कभी गरीबों का उड़ाया करता था। लेकिन यहां आरव कुछ ऐसा कहता है जो सच में दिल छू लेता है। जिंदगी में पैसा हमेशा नहीं रहता, लेकिन मेहनत और अच्छी सोच इंसान को दोबारा खड़ा कर सकती है। क्या बात है ना? असली कैरेक्टर इस बात से नहीं झलकता कि इंसान फेल होने पर कैसे रिएक्ट करता है, बल्कि इस बात से झलकता है कि टॉप पर पहुंचने के बाद वो गिरे हुए लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। बस इस एक लाइन और आरव के बड़प्पन ने विक्रम की पूरी दुनिया बदल दी।
विक्रम को अपनी गलतियों का गहरा एहसास हुआ। आरव ने उसे सिर्फ सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे अपने ही ऑफिस में नौकरी दे दी। यहीं से विक्रम का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, एक अहंकारी वारिस से एक विनम्र कर्मचारी तक का सफर। इस मौके ने फाइनली उसे मेहनत की असली कीमत सिखाई, और ये भी कि हर इंसान की इज्जत करना क्यों जरूरी है। उसने धीरे धीरे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाना शुरू किया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सफलता का असली रहस्य। इस पूरी कहानी से हमें क्या टेक अवे मिलते हैं? पूरी कहानी का सार बस इस एक लॉजिकल फॉर्मूले में छिपा है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। ये वो टूल हैं जो भयंकर गरीबी को भी अपार संपत्ति में बदल सकते हैं। और घमंड या आलस वो दीमक की तरह हैं, बड़ी से बड़ी विरासत को पल भर में खा जाते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कामयाबी मिलने पर कभी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो फिर असली दौलत यानी ट्रू वेल्थ क्या है? बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां? बिल्कुल नहीं। असली दौलत है कभी ना टूटने वाला हौसला, मेहनत करने की क्षमता और एक हम्बल यानी विनम्र एटीट्यूड। भौतिक चीजें तो आज हैं, कल गायब हो जाएंगी, लेकिन सही सोच और मेहनत के दम पर राख से उठकर फिर से महल खड़ा कर लेने की जो काबिलियत है ना, उससे कोई कभी नहीं छीन सकता। इस विश्लेषण को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करेंगे, क्या इंसान का आज का रवैया और उसकी मानसिकता ही उसके भविष्य की नींव रखती है? आरव और विक्रम की कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि कैसे रोज के छोटे छोटे फैसले, आदतें और दूसरों के प्रति हमारा बर्ताव जीवन की पूरी दिशा तय करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी सोच को हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए।